Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about what will your future spouse be like, how, when, where you're going to meet your life partner, your first meeting with them, their profession, your career after marriage, how they treat you or how your married life is going to be like. जो भी information spirit हमें देना चाहती है आपके मैरिज के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन आपको इस रीडिंग में मिलेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर प्रिडिक्शन. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition. And if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your date of birth. अभी आ रहा है screenshot. So as you can see, we have pile number 1. We have the bow with some flowers. Pile number 2 the ring. Pile 3 golden heart with some pearls. So जो भी चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो चीज़, वो पाइल आपने पिक करनी है. अगर एक से ज़्यादा चीज़ों से आप अट्रैक्टेड फील करते हो तो आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. ऑल राइट. सो अगर आपका बर्थडे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25 या 29 या 31 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 3. तो ऐसे भी अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हो. बट आई वुड रियली सजेस्ट फर्स्ट पिक योर पाइल, ट्राई टू पिक योर पाइल इंट्यूटिवली. अगर एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ों से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, एक से ज़्यादा पाइल्स से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, देन अपना डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करो पाइल. एंड अभी यही स्क्रीनशॉट हम 30 सेकेंड्स तक और कंटिन्यू करते हैं. व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन टेक क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज एंड देन ओपन योर आइज. देखो कि कौन सा एक चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. एंड फिर भी अगर आप एक से ज़्यादा पाइल से अट्रैक्टेड फील करते हो तो आपने अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग अपना पाइल सेलेक्ट करना है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी पाइल के समय. Hello, pile number 1. So this is your reading. You picked this pile because you got attracted towards the bow with flowers, or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी month के. So let's get started. What will your future spouse be like? उनके nature, उनकी personality, का फिज़िकल अपीयरेंस, जो भी स्पिरिट इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर 1 को देना चाहते हो उनके स्पाउस के बारे में. सो वी हैव 2 ऑफ कप्स. योर पार्टनर इज़ गोइंग टू बी समवन, आई वुड से लाइकेबल पर्सनैलिटी. एक सरल स्वभाव उनका यहाँ पर नज़र आ रहा है. दे आर द पीपल जिनकी दोस्ती बहुत जल्दी लोगों से हो जाती है. एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन है और सभी के फ्रेंड ये इंडिविजुअल बन जाते हैं काफ़ी ईजिली. I would say a golden retriever kind of energy. And 2 of Cups also gives me this message that this person likes to indulge in luxuries. They like to indulge in food luxury. जो भी, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो खाना पीना है, चाहे वो क्वालिटी लिविंग जिसको हम कहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं. पार्टनर वांट्स टू लिव अ लग्जरस लाइफ. लग्जरस टेस्ट पार्टनर का डेफिनेटली यहाँ नज़र आ रहा है. And I feel that they are kind of the people who are happy in almost every situation. They are the people who find positive things in every situation. They are happy-go-lucky kind of people. A very light energy. ऐसा heavy, serious energy definitely pile number 1 आपके पार्टनर की नहीं है. पार्टनर is someone जो बहुत light, बहुत सरल स्वभाव के हैं.
यानी जो है वो है, जो मन में है वही ज़बान पर है. एंड यूजुअली एक बहुत लाइट लाइकेबल पर्सनालिटी, गुड ह्यूमर वाले इंडिविजुअल है. बट या आई मीन इफ़ यू आस्क मी कि आपके पार्टनर का लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, तो दे लव लग्जरी. एनीथिंग विच इज़ लग्जरी दे लाइक दैट. इफ़ दे वॉन्ट टू गो समवेयर, ट्रैवल समवेयर, तो जो उनका होटल जिसमें वो बुकिंग कराएंगे बड़ा लग्जरस 5 स्टार से कम नहीं होगा वो. They like to wear formal clothes. They like to be in formal settings. So yeah, they like to dress up. They like to take care of their hairstyle. They are the people जो हमेशा प्रिम एंड प्रॉपर आपको दिखेंगे, अच्छे कपड़ों के साथ दिखेंगे. जब हम एंड दिस पर्सनस फंडा इज़ फॉर लाइफ कि इफ़ यू लुक गुड यू विल फील गुड. ये कहीं ना कहीं इस थॉट प्रोसेस के साथ जीते. इफ़ यू लुक गुड यू फील गुड. हर किसी के लिए फंडा काम नहीं करता, हर फॉर्मूला हर किसी पर एप्लीकेबल नहीं है. बट स्पेशली वीनस आत्माकार का पीपल आर द पीपल व्हेन दे लुक गुड दे फील गुड. या सन वीनस का कंजंक्शन है किसी के चार्ट में, वीनस राहु का कंजंक्शन है, सन वीनस राहु का कंजंक्शन है, या ये प्लांट्स ट्राइन में प्लेस्ड हैं. यानी लेट्स से वीनस अगर असेंडेंट में है तो सन 5th हाउस में, तब भी वन पर्सन विल सच इंडिविजुअल विल बी दे विल ड्रेस अप रियली वेल, दे विल टेक केयर ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस. सन और अगर लेट्स से वीनस असेंडेंट में है, सन 5th हाउस में, राहु 9th हाउस में, सेम चीज़, दे विल ड्रेस अप रियली वेल. वीनस आत्माकार का प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन चार्ट, प्लानट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. अगर वो किसी का वीनस है तो ये पर्सन प्रिम एंड प्रॉपर रहते हैं. व्हेन दे लुक गुड दे फील गुड. तो वीनस आत्माकार का, वीनस डोमिनेंट पर्सनालिटी आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं. इनका वीनस स्पाइसीज में हो सकता है, वीनस वर्गो में डेबिलिटेटेड हो सकता है. तो वीनस रूल, वीनस डोमिनेंट, वीनस असेंडेंट में उस पर्सन का है. जुपिटर वीनस का कंजंक्शन, और जुपिटर वीनस कैन बी ट्राइन इन देयर चार्ट. ऐसी प्लेसमेंट वाले ये पर्सन नज़र आ रहा है. यू कैन, पाइल नंबर 1, यू गाइस कैन बी द पीपल जो एक स्कॉर्पियो राइजिंग हो, तो जो 7th हाउस ऑफ मैरिज लव रोमांस है उसके अंदर टॉरस आ जाता है ना. आप जो हो एरीज राइजिंग इंडिविजुअल हो सकते हो, तो अगेन लिब्रा साइन 7th हाउस में आ जाता है. तो वीनस रूल्ड साइन 7th हाउस में आपके होंगे, दिस कैन हैपन. या वीनस पाइल नंबर 1 आपका 7th हाउस में, दिस कैन इवन हैपन. देन वी हैव द मून कार्ड. द मून हेयर टेल्स मी दैट योर पार्टनर ट्रैवल्स अ लॉट. मून ट्रैवल का कारक है, मून कला भी होती है. सो योर पार्टनर इज़ समवन जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं अपनी लाइफ में, और बहुत उन्होंने जगहें देखी हैं, बहुत ट्रैवल उन्होंने करा है. जितना हम ट्रैवल करते हैं उतना हम ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, उतना हम जो है उतना नॉलेजेबल हो जाते हैं. तो योर पार्टनर इज़ अ वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन. योर पार्टनर इज़ समवन हु would have done overseas travel. Your partner is someone who is very creative, artistic in nature. वो कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं. पार्टनर गाना गाने में अच्छा है, पार्टनर पेंटिंग में अच्छे हैं, डिज़ाइनिंग में अच्छा है. एक स्किल्ड इंडिविजुअल, क्रिएटिव स्किल्स पार्टनर के अंदर ज़रूर है. स्किल्ड इंडिविजुअल है, कलनरी आर्ट्स उनके पास होगा, खाना बनाने में वो अच्छे हों. प्रेजेंट कोई चीज़ करनी है, प्रेजेंटेशन में वो अच्छे हो सकते हैं. ऐसा उनके बारे में यहाँ नज़र आ रहा है. कुछ समथिंग एल्स, समथिंग मोर. वी हैव 6 of cups. I told you your partner loves luxury. They love swimming. Partner loves swimming. Partner may live near a water body. Partner may live near ocean, river, stream, lake. या उनके घर के पास water storage हो सकता है. Alright, this person may live in coastal areas, है ना. 6 of cups here shows that your partner is सराउंडेड विथ फीमेल्स. हो सकता है कि उनके फादर उनके ज़्यादा साथ नहीं रहे, मदर ने ही उनको पाल पोस के बड़ा करा है, मदर ही सब कुछ, मदर ही फादर हैं, मदर ही मदर हैं. तो मतलब मदर ने ही फादरली रोल्स उनकी लाइफ में प्ले आउट करे. हो सकता है उनकी सिस्टर्स होंगी, ब्रदर्स नहीं होंगे. तो फीमेल्स से ये इंडिविजुअल सराउंडेड है. फीमेल का रिस्पेक्ट रिगार्ड करना जानते हैं ये पर्सन. ये आपके पार्टनर जो होंगे उनके they know that they should not cross certain limits, cross some lines, right? कई बार होता है ना, मजाक में हम दूसरे को हर्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ आपके पार्टनर में नहीं होगी. they know कि कौन सा लाइन क्रॉस नहीं करना है. सो दैट वी कैन सी. अगर पार्टनर के करियर के बारे में बात आती है कि करियर में पार्टनर क्या करता है, ऑल्दो आई डू सी विद द मून कि उनका करियर ट्रैवल से बहुत रिलेटेड है. इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपके चार्ट में मार्स मून का कंजंक्शन हो सकता है. मार्स के 7th हाउस, मार्स से 7th हाउस में मून प्लेस्ड हो सकता है.
मार्स मून का कंजंक्शन, मार्स कैन बी इन ट्राइन विद मून। लेट्स से अगर मार्स जो है वो 7th हाउस में है तो मून 3rd या 11th हाउस में होगा, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर होगा मार्स मून एक दूसरे से। सो दिस कैन हैपन इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग। तो आप एक वाइफ के लिए, अपने वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो तो वीनस मून का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में। वीनस कैन बी ट्राइन फ्रॉम योर मून, या वीनस के 7th में मून प्लेस हो, जो कि यही शो करता है कि वाइफ काफ़ी ट्रैवल करती हैं, वाइफ का कोई ट्रैवलिंग रिलेटेड वर्क है। जैसे कई लोग एयर हॉस्टेस होते हैं या या फिर वो पायलट होते हैं ना, तो वो ट्रैवल करते रहते हैं। आर्मी वाले लोग भी बहुत ट्रैवल करते हैं, है ना। तो इस तरह के करियर्स में, आर्म्ड फोर्सेस में भी हो सकते हैं, योर पार्टनर। बट कुछ कार्ड्स हम एक स्पेसिफिक पुल आउट करते हैं ताकि हम थोड़ा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जान सके। सो वी हैव 6 of Swords। अगेन आई सी दिस पर्सन इज एंटरिंग अ कार। आई टोल्ड यू पार्टनर ट्रैवल्स अ लॉट इन देयर लाइफ। हाँ, पार्टनर पायलट हो सकते हैं, पार्टनर एयर होस्टेस हो सकते हैं, पार्टनर जो है दे कैन बी द पीपल जो ट्रेन चलाते हो, दिस कैन इवन हैपन। पार्टनर जो हैं दे कैन बी द पीपल जो बिज़नेस में हो सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस हो, उस बिज़नेस की वजह से वो काफ़ी ट्रैवल करते हैं, इसका इंडिकेशन है। दे कैन, येस, विद द स्वॉर्ड्स एनर्जी दे कैन बी इन आर्म्ड फोर्सेस, येस, दैट कैन इवन हैपन हेयर। तो इस तरह के करियर्स उनके यहाँ नज़र आ रहे हैं। Something more about their profession. So we have 2 of Wands. Again, I see the globe here. I see cinema. So partner can be an actor. Partner can be a famous personality. Again, आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हॉलीवुड नहीं है। आज की डेट में सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी है। तो उसमें कोई फेमस पर्सनालिटी हो, मतलब पीपल विल नो योर पार्टनर। योर पार्टनर as I've told you, they are lovable personalities. तो जब आप किसी को इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर फॉलो करते हो तो यू फॉल इन लव विद देयर पर्सनालिटी, दैट्स व्हाई यू लाइक टू वॉच देम। अगर आपको कोई पसंद ही नहीं होगा देखने के लिए तो आप उसको क्यों देखोगे? कुछ तो होगा ना सामने वाले में, जब भी आप उसे देखते हो तभी आप उसे देखते हो, तभी आप उसे फॉलो करते हो, तभी आप उसे लाइक करते हो। आई टोल्ड यू, योर पार्टनर इज़ अ वेरी लाइकेबल इंडिविजुअल। सो हो सकता है उनके बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग हो, बहुत सारे लोग उनको इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब फॉलो करते हों। पार्टनर, येस, दे कैन वर्क इन सिनेमा, दे कैन बी एक्टर्स, या फिर पार्टनर जो है अगेन एक क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, क्रिएटिव करियर में हो सकते हैं और काफ़ी ट्रैवल करते हैं अपने वर्क की वजह से। सो ये यहाँ पर इंडिकेशन है। आई मीन इवन आई टोल्ड यू दे कैन बी एन इन्फ्लुएंसर, दैट कैन इवन हैपन, or they can literally be an actor, that can also happen. About their even again physical appearance की बात करें तो पार्टनर लुक्स वेरी नाइस, मतलब अबव एवरेज हम कह सकते हैं उनका पर्सनालिटी है, दिखने में अच्छे हैं। दिखने, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ हस्बैंड, देन योर हस्बैंड लुक्स क्वाइट मैस्कुलिन, लुक्स दे आर टॉल पीपल एंड they are handsome. They are handsome, they know how to dress to impress, their hairstyle is really nice. If you're watching this reading for a wife, for a female, so your wife is going to be someone who will have short hair, neck तक या shoulder पे touch होते बस इतने ही उनके hair होंगे। They will love to color their hair, they love to make new hairstyles, they are the people who have a very good body weight structure, very very good body. वैसे तो चाहे आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, वाइफ के लिए देख रहे हो, हस्बैंड के लिए देख रहे हो, आई सी दैट दे आर गुड लुकिंग पीपल। दे नो कि उनके बॉडी पर क्या, बॉडी टाइप पर कौन से कपड़े सूट करते हैं। सो वी सी कि दे नो फैशन वेरी वेल। सो आज की डेट में सुंदर होना बहुत ज़रूरी नहीं है। इट्स लाइक दैट यू जस्ट नीड टू बी smart enough to know what kind of clothes suits you the best, and that just makes you look very good. I mean, आज की डेट में ऐसा बहुत है। So your partner know how to dress smartly. So yeah, that's wonderful. Then about how and when you'll meet them. So we have the Empress. Okay, you meet them when you are doing really well in your life. आप उन्हें अपने अच्छे समय में मिलते हो. You meet your partner when you are in that main character energy, when you feel like that I am the main lead in my life, and when you are really thriving, when your career is doing really well, or when you feel that
I am important to myself, when you are respecting yourself, when you are taking care of yourself, when you are taking care of your mental as well as physical health, when you spend me time, then you meet your partner. When you are in your empress energy, or you are in your emperor energy, where you are taking care of yourself. Especially even if you're a male watching this reading, even for you, when you're in that empress energy, not emperor but in an empress energy. Empress energy है वही कि अपने physical और mental health का जब आप बहुत अच्छा take care करते हो, then you're going to meet your partner. So when you are well maintained physically, emotionally, mentally, spiritually, जब आप अपने आप को maintain करते हो, then you meet your partner. And we have Scorpio sign. So I really feel out of nowhere you meet your partner. Suddenly you meet your partner. Suddenly. Scorpio represents sudden things. Scorpio also represents basement या ऐसी जगह जहाँ light नहीं, sunlight नहीं आती ज़्यादा, ऐसी जगह जो डार्क ही है, जहाँ ऑक्सीजन भी कम है, ऐसी जगह पर you can meet your partner. Even Scorpio sign जहाँ पर आप खिड़कियाँ नहीं खोल सकते तो एसी से ही वेंटिलेशन होता है, ऐसी जगह पर भी ऑल्सो यू कैन मीट योर पार्टनर. जैसे कि हॉस्पिटल्स में यूजुअली एसी हॉस्पिटल्स होते हैं, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पर एक्सरे लिए जाते हैं, वो यूजुअली बेसमेंट एरिया होता है या साइड पे वो एरिया बना होता है, थोड़ा अलग जाके वो बना होता है क्योंकि वहाँ रेडिएशन है फुल, जहाँ पर एसी, चिल्ड एसी. आजकल तो वैसे जो मॉल्स हैं, मॉल्स में भी एकदम चिल्ड रखते हैं एसी. इट्स ऑलमोस्ट जून आने वाला है तो एकदम चिल्ड एसी होता है. तो उस जगह पे जहाँ चिल्ड एसी है वहाँ पर चिल इन्वायरमेंट है, ठंडा इन्वायरमेंट है ना, वहाँ पर आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो. इफ़ यू आर समवन हु लिव्स इन द माउंटेन, देन इट कैन हैपन कि एक ऐसी जगह पर आप माउंटेन्स में ही आप अपने पार्टनर से मिलो जहाँ ऑक्सीजन कम है. ऐसी जगह हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स में, ऐसी जगह है माउंटेन रेंजेस में जहाँ पर माउंटेन्स में जहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है. सो ऐसी जगह पर भी आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो. व्हेन यू आर डूइंग सम स्पोर्ट्स एक्टिविटी, व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग, देन यू मीट योर पार्टनर. इफ़ यू आर रनिंग अ मैरिजेबल एज, तो हाँ 8 weeks फ्रॉम नाउ या 8 days फ्रॉम नाउ यू कैन मीट योर लाइफ पार्टनर. या फिर द मंथ ऑफ August can also become very important for you to meet your life partner. If you are running a marriageable age, then I'm talking about. So, और कहीं ना कहीं ये unexpected way में मिलना है. So, this gives me this info कि ये एक love marriage हो सकता है, या it can also be an arranged marriage. Meaning that, yeah, for a very, very long time, your parents were trying to find a good match for you, and then suddenly, boom, this person comes in. So, ऐसा भी हो सकता है. But for many of you, this is a love marriage kind of situation. So, you meet them in the month of August, or 8 weeks from now, or 8 days from now, you can even meet them. बहुत unexpected way में आप इस person से मिलते हो. So this is what we are getting. And Scorpio sign also gives me this message that this person is very deep. They are not shallow individual. They are very deep people. They are the people who finds happiness in small little things of life. But they are very deep people. They have good humor. जिनके पास good humor है, यानी वो witty हैं, जो सार्केस्टिक है कोई नेचर में, कोई क्विट है, दे आर वेरी डीप पीपल. उसके लिए भी हमें बहुत इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है. किसी को हंसाना इससे कि एक इंटेलिजेंस का काम है, क्योंकि स्पेशली आज की डेट में कोई अब सिंपल जोक्स पर नहीं हंसता है, उसको कुछ अलग चाहिए, थोड़ा डीप मीनिंग वाला जोक चाहिए. सो योर पार्टनर इज़ समवन हु इज़ वेरी अगेन वेरी वेरी विटी. दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल. यहाँ पर कुछ हम यहाँ इंफॉर्मेशन लेते हैं योर लाइफ आफ्टर मैरिज, और हाउ योर पार्टनर ट्रीट्स यू, योर रिलेशनशिप विद देम. सो वी हैव the new moon in Aquarius bring love into the situation. Aquarius is a very eccentric sign. It's a very eccentric sign. It's a sign which is of media only. Aquarius हो गया, Gemini हो गया, Libra sign हो गया, ये सारे exhibition के signs है, ये सारे
दिखाने वाले साइंस है, यानी दुनिया के सामने रहते हैं ये साइंस. एयर साइंस जो है दे आर ऑल अबाउट मीडिया, सोशल मीडिया. आज की डेट में दिखावा, एग्जिबिशन करना. कोई सुंदर चीज़ है तो उसको दुनिया को दिखाना. खाना बड़ा सुंदर तरीके से प्रिपेयर हो तो उसको फोटो क्लिक करके फिर सोशल मीडिया पर डालना. दैट इज़ अगेन एग्जिबिशन. दैट इज़ अगेन जेमिनी साइन, लिब्रा साइन, एक्वेरियस साइन. तो आफ्टर मैरिज यू विल बी दैट पर्सन who's gonna click lot of pictures and you're gonna upload them on social media, because after marriage your life becomes very beautiful. लिटरली इट बिकम्स ब्यूटिफुल. आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी नई नई जगह पर खाना आप खाते हो तो उसकी पिक्चर क्लिक करते हो, नई नई जगह जाते हो तो वहाँ की पिक्चर्स आप क्लिक करते हो और वो सारा सोशल मीडिया पर आप डालोगे. As I've told you, Aquarius is a sign of exhibition. तो लोगों को ज़रूर दिखाओगे. Aquarius is about groups, large organization, large network. तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग, आपकी खुद की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है. And many of you may even start your social media career after marriage. Because life becomes happening. कुछ हो ही नहीं रहा है तो दुनिया को क्या दिखाओगे. आफ्टर मैरिज कुछ हो रहा है, कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, कोई बढ़िया बढ़िया चीज़ हो रही है, तभी तो दुनिया को दिखाओगे ना. कहीं ना कहीं दुनिया को अपनी लाइफ दिखाते हुए आप नज़र आ रहे हो. योर सोशल मीडिया डोर्स आर ओपन फॉर यू. And then we have full moon in Virgo. It says you are good enough. Virgo sign here does shows that you and your partner will together go to gym. You and your partner are perfectionist. नुक्ताचीनी करो, nitpick करो चीज़ों को लेकर. I see this as well. You guys are the people who love the materialistic world. Virgo एक materialistic sign है. Virgo जो है फाइनेस्ट चीज़ें चाहता है, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें चाहता है. तो आप और आपके पार्टनर बेस्ट से बेस्ट चीज़ें लेना चाहोगे. फ़ोन लेना है तो बेस्ट से बेस्ट मॉडल लेना है. गाड़ी लेनी है तो बेस्ट से बेस्ट आज की डेट में कौन सी है. घर लेना है तो घर बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए. उसके इंटीरियर्स, उसके जो भी चीज़ें घर की बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए. सो आप लोग कुछ ऐसे नज़र आ रहे हो. Virgo also shows that your partner treats you very nicely. You treat them really nicely. In a gentle way, you guys treat each other. And then we have full moon in Libra, a win-win outcome in forecast. I mean, this marriage is going to be a win-win situation for both of you. Spouse को भी आपसे कुछ मिलता है, आपको भी अपने पार्टनर से मिलता है. यह दोनों का कहीं ना कहीं फ़ायदा है एक दूसरे के साथ. दोनों ऐसे लोग हो जो घाटे का सौदा नहीं करना चाहते. आप लोग लाइक यू एंड योर पार्टनर आर द पीपल. I told you guys love the materialistic world. You want to do something in the material world, and nothing is wrong in that. Both want to live a luxurious life, and for that you need to earn money. So together maybe you start to do content creation, because Libra is about business na. Libra marriage भी है, life partnership भी है, but it's also about business partnership. So you and your partner together can open a new business, can open a cafe, can open your own social media account where you upload couple related reels and what not. तो कुछ खुद आप बनाते हो. जैसे पहले के टाइम में जो है आई वुड हैव सेड कि आज से 10-20 साल पहले अगर ये रीडिंग्स होती और सोशल मीडिया ना होता, आई डोंट नो फिर ये रीडिंग आप तक कैसे पहुंचती. बट इमेजिन 20 years ago अगर यही कार्ड होता, यही लिब्रा साइन आता, तो आई वुड हैव सेड कि जस्ट आफ्टर मैरिज यू विल हैव चिल्ड्रन एंड यू विल टुगेदर डू द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन. बट अब ज़माना बदल गया है. अब यहाँ पर लिब्रा साइन ये शो कर रहा है कि टुगेदर यू आर गोना क्रिएट योर ओन, यू गाइज विल क्रिएट अ बिजनेस. उसको अपने बड़ा प्यार मोहब्बत से उस बिज़नेस को आप एक दूसरे के साथ वो बिज़नेस करोगे, शुरू करोगे उस बिज़नेस को. जैसे बच्चे को होता है ना कि बच्चा पैदा हुआ है, उसका दोनों माँ बाप टेक केयर कर रहे हैं, उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, उसका सारा काम कर रहे हैं, फिर उसे स्कूल भेज रहे हैं ना. तो बट यहाँ पर आप दोनों एक बिजनेस करते हुए नज़र आ रहे हो. आफ्टर मैरिज यू आर डूइंग दैट टुगेदर आर बिकमिंग रिच, वेल्दी, वॉट नॉट. एंड लिब्रा हियर डज शोज दैट पीपल सी यू एज अ पावर कपल. Last but not the least, we have the compassion card, freedom, forgiveness. So here I see that you guys are business partners. You guys are best friends with each other. You are lovers for sure, you and your partner, but you guys are also best friends with each other. You guys give each other the freedom, compassionate towards each other. Freedom देना एक दूसरे को, यानी कि
ऐसा जेलस ना फील करना एक दूसरे से कि भाई मेरा पार्टनर अपने दोस्तों के साथ मिलने गया है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यू आर नॉट फीलिंग जेलस अबाउट इट, यू आर वेरी सिक्योर इन योर रिलेशनशिप. एंड सेम गोज विद यू एज वेल. इफ यू वांट टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, यू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स. योर पार्टनर डज नॉट टॉन्ट्स यू और एनीथिंग. सो देयर इज दिस फ्रीडम फॉर श्योर एंड यू लव दैट. एंड इवन फ्रीडम कार्ड ये भी शो करता है कि कई लोग जैसे सब आज की डेट में सभी को अपना अपना कमरा चाहिए, अपना अपना स्पेस चाहिए. आज की डेट में मैं ये देखती हूँ कि पीपल वांट दिस, और उससे उनका रिलेशन और हेल्दी भी हो जाता है. तो यू गिव ईच अदर स्पेस एज वेल. मे बी यू हैव डिफरेंट रूम्स आफ्टर मैरिज, ऑल्दो यू ऑल्सो स्टे टुगेदर at night. That's also a thing, but you guys will have separate office, separate rooms as well, because that just makes you very comfortable. But कहीं ना कहीं अब वो रूम भी हो सकता है. इन जनरल एक दूसरे को स्पेस देना, सांस लेने की स्पेस देना, तो आप वो करोगे एक दूसरे के लिए. और फॉरगिवनेस, आप फॉरगिव भी करोगे अपने पार्टनर को व्हेनेवर यू फील दैट कि ये गलत हुआ एंड देन यू हैड अ फाइट. एंड तो दोनों के अंदर है कि भाई मैं माफ़ी मांग लेता हूँ या माफ़ी मांग लेती हूँ. मुझे ये आर्ग्यूमेंट नहीं जीता, मुझे अपनी ईगो बूस्ट नहीं चाहिए ये आर्ग्यूमेंट विन करके. आई वॉन्ट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद माई पार्टनर, सो आई एम गोना से सॉरी. सॉरी कहने से मेरी कोई हाइट नहीं छोटी हो जाएगी. सो बोथ यू एंड योर पार्टनर आर द पीपल हु विल ट्राई टू से सॉरी फर्स्ट, try to will be very humble with each other, will not have egos with each other. So that's wonderful. कहीं ना कहीं जुपिटर प्लेसमेंट मैच कर रहा होगा आप और आपके पार्टनर का. जैसे हम हॉरोस्कोप मैचिंग में ये देखते हैं कि अ गर्ल्स जुपिटर शुड एस्पेक्ट द बॉयज ascendant लॉर्ड और मून, एंड अ बॉयज जुपिटर शुड ऑल्सो एस्पेक्ट द गर्ल्स ascendant लॉर्ड और मून. तब हम कहते हैं कि हाँ अब ये स्टैम्प लग गया, अब यहाँ डिवोर्स नहीं हो सकता है. ये भी देखते हैं कि डिवोर्स योग है इन दोनों के चार्ट में या नहीं, और उसके बाद ये जुपिटर प्लेसमेंट को जरूर देखता है. अगर ये जुपिटर प्लेसमेंट मैच कर जाती है ना, इट्स लाइक अ स्टैम्प ऑन द मैरिज सर्टिफिकेट दैट दिस मैरिज सर्टिफिकेट will not break. This marriage will not break. This marriage contract will not break. It's that kind of stamp. तो वो होगा, जुपिटर प्लेसमेंट मैच कर रहा होगा. इसका भी हाँ इंडिकेशन. एंड टुगेदर बोथ ऑफ यू आर गोना ग्रो ओल्ड, will stick to each other. So a wonderful, I would say, relationship as husband and wife. Very good relationship. So yeah. वर्गो साइन हो गया, लिब्रा हो गया, एक्वेरियस हो गया, है ना. इन साइंस में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे पाइल नंबर 1, या आपके पार्टनर के प्लैनेट्स इन साइंस में प्लेस्ड हो सकते हैं, है ना. वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये 4 साइंस आई वुड से आप और आपके पार्टनर दोनों के चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे. सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का ascendant लॉर्ड, फिर कोई प्लांट ज़रूर प्लेस होगा इन साइंस में. तो जैसे जो जेमिनी है उसके अंदर है मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर वर्गो में चित्रा, वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. चित्रा स्पिल करता है लिब्रा में स्वाति, विशाखा. एक्वेरियस में और इवन स्कॉर्पियो साइन में प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं. स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, सतभिशाख एंड पूर्वा, भद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1 D12 चार्ट में D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में प्लांट ज़रूर प्लेस होंगे आप और आपके पार्टनर के लिए. मार्स आत्माकार का हो सकता है या वीनस आत्माकार का हो सकता है आप और आपके पार्टनर का. सो इसका भी ये इंडिकेशन है. सो या दैट वाज इट. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड या वन मोर थिंग आई कंप्लीटली फॉरगॉट कि यहाँ पर फाइनेंसेस के बारे में भी एक बात करनी थी. यहाँ पर फाइनेंसेस एक्चुअली ग्रो वेरी वेल. यहाँ पर मनी आप दोनों अच्छा अर्न करते हो, और मनी वाइज भी फ्रीडम है. इट्स नॉट कि आप दोनों का इकट्ठा बिजनेस है तो एक दूसरे को आप रिस्ट्रेन करते हो कि ये मत खरीदो वो मत खरीदो. लाइक यू गाइज गिव ईच अदर द फ्रीडम टू बाय व्हाटएवर यू वांट टू बाय. All right, and I do feel that you're going to spend money towards, again, luxury. You will spend money on the things you always wanted to buy. तो आप financially save तो करोगे, but you will also spend a lot of money, I see. So you feel कि ज़िंदगी अभी है, तो सेविंग कहीं ना कहीं थोड़ा आप कम करते हो, स्पेंड खर्चा आप ज़्यादा करते हो. इसका भी ये इंडिकेशन है, बिकॉज यू फील, बोथ ऑफ यू फील कि लाइफ इज़ नाउ, लाइफ इज़ टुडे. सो yeah, just wanted to say this. बाकी करियर दोनों इकट्ठे कुछ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, कुछ अपना इकट्ठे बिजनेस कर रहे हैं, so that's wonderful.
So yeah, that was it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 1. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You picked this pile because you got attracted towards the ring, or you picked this pile because आपका जो birthday है वो 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25 या 29, 31st को आता है किसी month के. So let's see. Let's get started. What will your future spouse be like? उनके nature, उनके physical appearance, उनका personality कैसा होगा, जो भी information spirit देना चाहती है पाइल नंबर 2 के लाइफ पार्टनर के बारे में. Okay. We have Ace of Pentacles. I feel that your partner looks really athletic. First thing, just, this thought came in my mind. Like, they are very athletic. The universe says that they are athletic, they are into some sports, they play either football, basketball, golf, anything which is related to ball. It can be table tennis as well. I mean, नहीं table हो सकता है table tennis भी उनको खेलना अच्छा लगता है, but like serious sports. They are not the people who are into easy sports. They are the people who are into difficult, technical, athletic sports. जैसे हम जब फुटबॉल के प्लेयर्स को देखते हैं, जब हम बास्केटबॉल के प्लेयर्स को देखते हैं, बड़े लंबे और बहुत तकड़े वो लगते हैं. सो उस टाइप के स्पोर्ट्स. एंड या आई मीन they are into sports. They do play other like badminton as well, although वो ball के साथ नहीं खेला जाता है, but they are into sports, real sports. Again, they can be into cricket as well. So though most of the sports are played with some ball, whether it's a small ball, big ball, whatever. But yeah, they are very good at sports. They are very athletic. They have a very good stamina. They are the people who can play sports for hours. पूरी दोपहरी भी खेल सकते हैं ये इंडिविजुअल. तो बहुत अच्छा इस पर्सन का स्टैमिना है. तो वो एक स्पोर्ट्स पर्सन का ही हो सकता है, वो एक एथलीट का ही हो सकता है. तो स्ट्रॉन्ग मार्स आई सी इन देयर चार्ट. दे मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग मार्स, तभी इतना एथलेटिसिज्म है. हर किसी में नहीं होता, ये किसी में होता है. पार्टनर काफ़ी एथलेटिक होंगे. आपका खुद का मार्स, इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग एंड यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ हस्बैंड, तो आपका खुद का मार्स एरीज में हो सकता है. Your partner is going to be very masculine, but at the same time controlling, possessive, protective in nature. Mars अगर एरीज का है तो commanding in nature. और उनके चार्ट में उनका मार्स असेंडेंट में हो सकता है, उनका मार्स 10th हाउस में हो सकता है, जुपिटर मार्स को उनके चार्ट में कंजंक्शन हो सकता है. तो पूरा उनका बॉडी बहुत फिट है और शुरू से इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलते हैं, शुरू से, बचपन से. एंड दे वुड हैव वन लॉट ऑफ मेडल्स. स्पोर्ट्स में हमें मेडल ज़्यादा मिलते हैं, तो दे विल हैव मैनी मेडल्स. दे कैन इवन हैव ट्रॉफीज, बट दे विल डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ मेडल्स. जिसका मार्स असेंडेंट में होता है और उस मार्स को जो है मलेफिक्स ना देखें, है ना. कोई भी जैसे राहु, केतु, सैटर्न ना, ये प्लैनेट्स ना हो और मार्स असेंडेंट में हो. ये प्लैनेट्स ना तो 5th हाउस में हो, ना तो 9th हाउस में हो, ना तो 7th हाउस में हो. तो मार्स कल्ला अगर असेंडेंट में है तो ऐसे इंडिविजुअल के पास 10 साल की उम्र में भी बहुत सारे मेडल और सर्टिफिकेट्स होते हैं. इफ़ अ फीमेल हैव दिस मार्स इन द असेंडेंट, वो झांसी की रानी है, वो किसी की सुनेगी नहीं, अथॉरिटेरियन होगी नेचर में, माई वे और द हाईवे. और दे आर रेडी टू फाइट. मार्स इन द असेंडेंट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू फाइट. हाँ, मार्स के साथ राहु जुड़ गया तो ऐसे पर्सन फायर से, गर्म चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है. जैसे किचन में काम करते करते बर्न हो जाना, तेल एकदम से तेल का छींटा गिर जाना, बर्न्स हो जाना,
पूरी बॉडी भी कई बार बर्न हो जाती है विद मार्स राहु इन दी असेंडेंट, या मार्स असेंडेंट में और राहु 5th या 9th हाउस में हो तो फायर से खतरा हो जाता है, गर्म चीज़ों से खतरा हो जाता है, गर्म तेल से खतरा हो जाता है। तो ऐसे पर्सन को ज़रूर अपना एक्स्ट्रा टेक केयर करना चाहिए और जिम ज़रूर जाना चाहिए। मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है तो जिम जाने से क्या होगा, मार्स को यूटिलाइज कर लेंगे तो राहु ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो बच जाएंगे इन हादसों से। डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मार्स। इवन इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ वाइफ, देन ऑल्सो आई एम सेइंग दैट योर वाइफ is an athlete, she is into sports, and yeah. Then we have Knight of Wands. Knight of Wands here gives me this message. Wands is the fire element, Mars element. And Knight of Wands here shows that your partner will be someone, we see the fire again. Your partner will be someone who is very passionate towards life. They live in the present. They are the people who are present in the प्रेजेंट मोमेंट। वो ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, ना पास्ट के बारे में सोचते, वो प्रेजेंट में बहुत बहुत प्रेजेंट रहते हैं। Then we have Two of Swords. Your partner is someone जो अगर आँखों पर पट्टी बांध कर भी निशाना साधे तो उनका निशाना सही लग जाएगा, तो किस्मत भी उनका साथ काफ़ी देती है। एवरीबडी गेट शॉक्ड कि भाई इतना एक्यूरेट कोई कैसे हो सकता है। मतलब एट टाइम्स जैसे कोई निशाना लगाने का कोई स्पोर्ट्स है, आर्चरी जैसे, तो उसमें भी पार्टनर अच्छे हो सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टनर अच्छे हैं, और अगर कोई गेम हारने भी वाले, समहाउ उनके आने से वो टीम गेम जीत जाएगी। जिस टीम में वो है, जिस टीम के लिए वो खेल रहे हैं, वो टीम जीत जाती है जब ये खेलने ग्राउंड पर आते हैं। तो Two of Swords here also gives me this message that this person has a very strong willpower. They are intuitive as well. They have strong trust. They have strong faith on themselves. They are also devotees of Hanumanji or Narsimhaji. They are the people who will chant Hanuman Chalisa. They will love to visit temples, especially again Narsimha और हनुमान जी के मंदिर। इन लोगों को जाना अच्छा लगता है। पाइल नंबर 2 आपके पार्टनर को जाना अच्छा लगता है। Because again Hanuman is that macho element, is the macho energy that hey I can do anything and everything. जो लोग हिंदू नहीं हैं, ऑल राइट, तो ऐसा हो सकता है कि और आपके पार्टनर जो है वो सुपरमैन वाली मूवीज़ देखना बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो इन जनरल इवन इफ़ यू आर हिंदू और नॉट, irrespective of that, your partner will love to watch movies which are related to superheroes who can fly, like Superman, Perman. Like they love superheroes, love to watch superheroes who can fly. So if let's say you're from different religion, your partner is from different religion, he will definitely feel a connection with Hanumanji or Narasimhaji or Superman, Perman. All right, they will love to watch movies which are also of Spider-Man. Like yeah, that can happen, definitely. Physically they look very attractive. They are the people who are always somehow wearing some sports outfit, gym outfit they are always wearing. जैसे कई countries में तो gym वाला outfit बड़ा trend में ही चलता है। ऐसे I've seen that, I have heard and I've seen people in China वो athletic wear को normally पहनते हैं और उसी को fashionable मानते हैं। So इवन जो वेस्टर्न चीज़ें हैं, जैसे यूएस में लोग जो है स्पोर्ट शूज़ बहुत पहनते हैं, स्नीकर्स बहुत पहनते हैं, स्पेशली स्पोर्ट शूज़ विच आर ऑफ नाइकी, एडिडास, एंड दे वियर एथलेटिक क्लोथ्स है ना इन ब्रांड्स के। तो अगेन जो इवन इफ़ योर पार्टनर इज़ लिविंग इन इंडिया, तो वो इस टाइप के कपड़े, एडिडास, नाइक के कपड़े काफ़ी वो पहनते होंगे। स्पोर्ट शूज़ पहन के रखते हैं, स्नीकर्स भी पहनते हैं ऑफ कोर्स, बट एथलेटिक, वो फॉर्मल कपड़े ज़्यादा लाइक नहीं करते, दे लाइक एथलेटिक वियर मोर। तो ये भी उनकी पर्सनालिटी का उनका पर्सनालिटी का पार्ट है। दे आर द पीपल हु विल चूज़ कंफर्ट ओवर फैशन, बट वट एवर क्लोथ्स दे वेयर उन पर बड़ा सूट करता है, तो जो भी वो पहनते हैं वो फैशनेबल ही लगता है उन पर। सो या about their profession, so we have 9 of Pentacles. Their profession, they can be a professor
They can be a professor, they can be the people who deal with a lot of paperwork in their career. They are the people who can be in business as well. They can be stockbroker. That can even happen. We have devil element. So yes, they can be the people who are traders. They can be the people who are into stock market. उससे वो मनी अर्न करते हैं. दे आर ऑल्सो some of your spouses can be into sports. They can literally be a sportsman. Some of your husband can be an athlete, could have went to even Olympics, and yeah. But stock market में भी नज़र आ रहा है. I see with the stock market and with the devil energy. They can also be the people who are working for a multinational company, for a foreign company, earning in dollars, earning in foreign currency. There's also something which we are getting. The devil element here also shows that they have multiple careers. They don't have just one career. They have multiple careers. So they can have their own job, and in the side they can have their business as well. So they're like dual careers, I feel. All right, so yeah. About how, when you'll meet them. So we have the Fool card. When you are traveling, then you meet your partner. When either you travel for your work or you travel for some other kind of purpose or just vacation purpose, then you meet your partner. So इसका यहाँ इंडिकेशन है. एंड यहाँ एक ये लव मैरिज नज़र आ रही है. इट कैन बी एन अरेंज्ड मैरिज एज वेल. इफ यू फील दैट आई एम अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन, आई एम नॉट एट ऑल एक्सट्रोवर्टेड, then yes, this can be an arranged marriage. Especially when you're traveling, you get a call from your parents that there is this guy who is in so and so company or is working in such a place, and ऐसा ऐसा दिखता है. So like then you get to know about your partner while you're traveling. Your parents call you in an arranged marriage setup, or it can be a love marriage as well. Again, it depends upon your nature. Either you're introverted or extroverted. If you're extroverted, then yes, you may meet this person after traveling to a place where there's a water body के पास, ocean, river, stream, lake के पास आप इस individual से मिलो. travel करते समय आप इस individual से मिलो. So this is what I see. Even while you're having fun, then you can meet this person. जब आपने अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत करी है, करियर में कोई नई शुरुआत करी है, इन जनरल यू फील कि मैंने अपनी लाइफ में अब एक नई शुरुआत करी है, तो तब भी आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो. ऑल राइट, वी हैव मर्क्यूरी कार्ड. सो I told you, like on phone, when you are traveling to some place, तो आपके पेरेंट्स का आपको कॉल आता है, व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, और व्हाट्सएप पर इस पर्सन की पिक्चर भेजी जाती है, क्योंकि मर्करी कम्युनिकेशन है, फ़ोन है. सो एंड ऑल्सो डेविल इज़ राहु. तो आज की जो नोकिया का फ़ोन होता था पहले, बस जहाँ पर कॉल करी जा सकती थी, दैट वॉज क्लियरली प्रॉपर मर्क्यूरी. पर आज की डेट में जो हमारा फ़ोन है, इट इज़ मर्क्यूरी प्लस राहु, बिकॉज वी गेट कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ पीपल ग्लोबली. हम कनेक्ट हो पाते हैं, तो राहु एलिमेंट ज़्यादा है अब फ़ोन में. राहु इज़ ऑल्सो योर स्क्रीन. बड़ी स्क्रीन इज़ बेसिकली राहु. तो आजकल टच फ़ोन है हर किसी के पास. मोस्ट ऑफ अस हैव टच फोन्स. और इंटरनेट है, वाईफाई कनेक्शन है, दुनिया से हम कनेक्टेड है. सो राहु एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो यू कैन मीट दिस पर्सन ऑन फोन अपने पेरेंट्स के थ्रू, या फिर यू कैन इवन मीट दिस पर्सन वाइल यू आर ट्रैवलिंग टू सम प्लेस. you are on let's say matrimonial site or some other dating platform, or someone messages you on Instagram. So you may even meet this person on some social media app. That can even happen. And this person says that I am at this place. You say कि अरे मैं भी इसी जगह पर, and you guys meet. This can even happen. And if you're running a marriageable age, if you are ready to get married, you're running a marriageable age, so 9 weeks from now or 9 months from now you can meet this person. This can even happen. ऑल राइट. और मर्करी का कार्ड है, तो ये शो करता है कि ये इंडिविजुअल, आपके स्पाउस जो आपसे कुछ साल या कुछ महीने एज में छोटे हो सकते हैं, या कुछ घंटे एज में छोटे हो सकते हैं. हो सकता है आप लोगों का बर्थडे सेम डे पर हो, बट घंटों का, कुछ आवर्स का फ़र्क है. बट दिस पर्सन कैन बी few years, few months younger than you in age.
and they are always looking very youthful in appearance. Even if they enter their 40s, they are going to look like they're in their 30s. So they're always they look they look very youthful in appearance. Your partner is very intelligent, they have a very good humor, they are very good at analysis related work, analyzing something, they are very good at reading. ऑलराइट, दे आर क्विक रीडर्स, क्विकली चीज़ें रीड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अटेन कर सकते हैं क्विकली. सो या दे आर ऑल्सो द पीपल हु हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. मतलब काफ़ी नॉलेजफुल इंडिविजुअल है. आज की दुनिया में क्या हो रहा है, इस कंट्री में क्या हुआ, उस कंट्री में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी वाइज क्या हो रहा है ना. तो दे आर द पीपल जो हर चीज़ के बारे में, ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं. And I would say this person is also like a negative trait of your partner is that he's always on his phone. ये भी है. When he's not working, when he's just chilling, he's like scrolling his Instagram or YouTube, is always on the phone. Because again, Rahu element and Mercury element is there. So ये phone का combination है कि individual phone बहुत use करते हैं. तभी इनके पास बहुत सारी नॉलेज है. दिस इज़ अ क्लियर मर्क्यूरियस इंडिविजुअल. मार्स और मर्करी राहु का कॉम्बिनेशन वाला ये इंडिविजुअल है. तो दे आर द पीपल हु आर ऑलवेज अटेनिंग सम इन्फॉर्मेशन. कुछ ना कुछ न्यूज़ पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ न्यूज़ चैनल को देखते रहना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा दुनिया में, क्या नई चीज़ आई है, क्या टेक्नोलॉजी आई है. तो दे आर दोज काइंड ऑफ पीपल हु आर टेक नर्ड्स एज वेल. मतलब टेक्नोलॉजी में और आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. सो दे हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक एज वेल. सो जैसे यू मे इवन आस्क योर पार्टनर कि ये चीज़ ये फ़ोन में ना ऐसा ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको फिक्स कर दो. तो योर पार्टनर विल बी एबल टू फिक्स दैट. फ़ोन का इशू है, कंप्यूटर का इशू है, योर पार्टनर विल बी एबल टू फिक्स इट. दे हैव दैट टेक थिंग इन देम. And how will your married life be? How will they treat you? How will you treat them? कैसी married life है pile number 2 की. We have full moon, it's a surrender to the divine. I see with the surrender to the divine card that after marriage, you and your partner both become very spiritual, religious in nature. I don't know, like I really don't know that if Anushka Sharma or Virat Kohli, they were spiritual, religious before marriage, but after marriage we see a lot of pictures of them going to religious places. गुरुओं से मिलना वो बहुत करते हैं. So I don't know, it was a thing of their early age, और अब वो ज़्यादा इन चीज़ों में जा रहे हैं, spirituality, religion में जा रहे हैं. But whatever it is, pile number 2, you guys are also the people who will be seen in religious spiritual places after marriage. Both of you become very religious, spiritual in nature, want to together grow closer to God. So yeah. Then we have new moon eclipse. It says expect powerful change. So after marriage there will be powerful changes coming in life. वो करियर में भी होंगे, वो आपके ओवरऑल लाइफ में भी होंगे, आपके स्पिरिचुअल रिलीजियस पर्सपेक्टिव में भी होंगे. बट पावरफुल चेंजेस लाइफ में ज़रूर आएंगे इन अ पॉजिटिव मैनर आफ्टर मैरिज. सो ये यहाँ पर है. समथिंग मोर वी हैव mediate and contemplate. New moon in Pisces. Again, Pisces is the sign of isolation, spirituality, Buddhism, Buddhist monasteries. It's a sign of meditation. So इन्हीं चीज़ों में आप जाते हुए दोनों नज़र आ रहे हो. After marriage, you and your partner may settle down in a foreign land, in a foreign country, because Pisces is a foreign country. And it also shows that change of job, change of career after marriage in your life can happen. And Pisces also gives me this message that you and your partner will feel a past life connection with each other. You guys were husband and wife in the past life, and again you guys are coming back in this lifetime to again be husband and wife. So definitely there is this past life connection for sure. कुछ और चीज़ें हमें पता लगे आपकी मैरिड लाइफ के बारे में. Pile 2. We have mutable moon. Nothing is yet set in stone. So this card does shows कि अभी आप अपने पार्टनर से नहीं मिले हो. You haven't met them yet. And अभी जो है like I see that अभी समय है. अभी just अभी नहीं मिलने वाले हो, समय लगेगा अभी. Then
we have spiritual maturity. Again, same thing, that after marriage you and your partner will go to the next level of spirituality. सफ़र लंबा है, मैरिज जो है एक जर्नी है, और ये एक लंबी जर्नी है लाइफ की, जिसमें मैरिज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? मैरिज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड marriage itself is a long journey, because every day we get to know our partner more and more and more. Everyone has different shades of grey within. So हर रोज़ आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ ना कुछ जानते हो, and even after this you are going towards together, you are going towards spiritual maturity. And yeah, there are going to be things which you may not like about your partner, and your partner can also say, pile number 2, I don't like certain things about you. और जो चीज़ें नहीं पसंद उसको भी एक्सेप्ट करते करते चलना, जीवन बिताना, ये यहाँ पर शो हो रहा है. ऑफकोर्स योर मैरिड लाइफ इज़ ऑल्सो नॉट परफेक्ट, बट आई डू सी कि एक मेचोरिटी है, एक सेंस ऑफ मेचोरिटी धीरे धीरे आप और आपके पार्टनर में आती है. देन वी हैव क्रिएटिविटी. This creative card here shows me, creativity card here shows me same चीज़ कि after marriage you and your partner may travel to a far away place. You guys will move to a new home. आप और आपके पार्टनर दोनों एक नई जगह पर जाकर रहेंगे, एक नए घर में जाकर रहेंगे. बोथ यू एंड योर पार्टनर विल हैव टू लीव पेरेंट्स. तो यहाँ पर सिर्फ एक लड़की घर नहीं छोड़ रही, यहाँ पर लड़का भी घर छोड़ रहा है. Then we have transform with Ravan. So I told you, like, Ravan represents ancestors. It represents the old times. So I told you and your partner were together in the past life as well, in the old centuries as well, you were together. And here it shows कि हो सकता है अभी आप पाइल नंबर 1 एक फीमेल हो, पास्ट लाइफ में आप एक मेल हो सकते हो, है ना? तो you were the husband and your partner was your wife. In this lifetime you can be the wife, your partner can be your husband. ऐसा चीज़ हो. And yeah, something more about the married life. We have offerings. You and your partner offer each other a lot of love and understanding as well. And यहाँ पर भी Pisces sign है, यहाँ पर भी एक water element है. Like both of you are giving in nature. Both of you are gonna nourish each other emotionally, will understand each other emotionally. एक दूसरे की emotional physical needs को आप understand करते हो. And there is lot of emotional give and take here. So you guys are truly emotionally connected to each other. और जब हम किसी में बहुत emotionally invested होते हैं और उस इंडिविजुअल से जब हमारी लड़ाई हो जाती है तो हमें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि हम बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं. तो आप और आपके पार्टनर एक दूसरे की लाइफ में बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हो, तो इस वजह से जब भी आप लोगों की लड़ाई होती है तो बोथ ऑफ यू फील एक्सट्रीमली बैड. एक्सट्रीमली बैड. Something more, we have release card. It says sometimes the best way to grow is to simply let go. So this is a guidance कि अगर फाइट एंड आर्ग्यूमेंट होता है या कोई आपके मन में बात है तो यू नीड टू रिलीज दैट, यू नीड टू टेल दैट टू योर पार्टनर, यू नीड टू टॉक इट आउट. ऑल राइट, यू कांट जस्ट कीप थिंग्स इनसाइड यू. You need to communicate, you need to talk, you need to tell your partner what's up, what's going on in your life. Then we have abundance card. It says being a thoughtful steward for the money you already have is the secret to create more abundance. When you trust yourself to handle more, that's when more shows up. So it does shows that after marriage you and your partner earns very very good amount of money. Again we see dollars, so it can happen that after marriage you're really settled in a foreign land, foreign currency में आप money earn करते हो, और दोनों ही बहुत अच्छा money earn करते हो, दोनों ही बहुत बहुत अच्छा money earn करते हो, एक abundant life जीते हो, एक luxurious life जीते हो. So material life में भी also you and your partner are growing together, but there is lot of spiritual stuff happening after marriage. So yeah, this is what we are getting. Career wise दोनों बहुत grow करते हो, but I do see pile number 2, after marriage your career will transform, your career will change, whereas partner's career is not really changing, it's still the same. और दोनों ही बहुत अच्छा money earn करते हो after marriage. Maybe both of you can get promoted, partner is in the same career field
इवन आफ्टर मैरिज, बट आपका करियर फील्ड थोड़ा बदल सकता है आफ्टर मैरिज. आपका जॉब करने का जगह, कंपनी, वो बदल सकता है. आपके अगर इफ़ यू आर समवन हु इज़ डूइंग बिजनेस, तो बिजनेस में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है. बट आप बहुत बहुत अच्छा मनी अर्न करते हो, यू एंड योर पार्टनर टुगेदर. एंड आई सी दैट आफ्टर मैरिज यू बाय योर ओन होम आफ्टर सम टाइम एंड मूव इन टू दैट होम. And that home is really beautiful. Your home is at such a place where there is a lot of sunlight, where there is a lot of greenery, where there is clean air. So yeah, where there is lot of beauty of nature. So ये भी है. All right, foreign lands में घर नज़र आ रहा है, भारत में नहीं, foreign lands में घर नज़र आ रहा है. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. एंड या एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो मार्स आत्मा कारक हो सकता है आपके पार्टनर का, या आपके चार्ट में आपका मार्स धारा कारक हो सकता है. प्लांट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच सिग्निफाइज योर पार्टनर इस धारा कारक, वो आपके चार्ट में मार्स हो सकता है. और पार्टनर के चार्ट में उनका आत्मा कारक प्लांट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट योर 30 डिग्रीज, इट कैन बी मार्स इन देयर चार्ट. आपका जो वीनस मार्स का कंजंक्शन हो सकता है पाइल नंबर 2, या Venus Mars can be trine from each other in your chart. This can happen. And what else we can say? इसकी जो आपका 7th लॉर्ड हो पाइल नंबर 2, आपके चार्ट में आपका 7th लॉर्ड कैन बी इन द 3rd हाउस, 12th हाउस, 9th हाउस, या 6th हाउस में 7th लॉर्ड हो. दिस कैन हैपन. 7th लॉर्ड इन द 9th हाउस के ज़्यादा हाई चांसेस है होने के. Partner will be spiritual, religious in nature. Partner will have some higher education degree. Partner will have beautiful eyes. So ये भी इंडिकेशन है. और इसी की 7th लॉर्ड मार्स हो सकता है. आप एक लिब्रा राइजिंग इंडिविजुअल हो सकते हो, या फिर आप एक टॉरस राइजिंग इंडिविजुअल हो सकते हो. तो 7th हाउस जो है मार्स रूल कर रहा है इन केसेस में, थ्रू एरीज और थ्रू स्कॉर्पियो. ऑल राइट. एंड 7th लॉर्ड एरीज में हो सकता है, या स्कॉर्पियो में हो सकता है, या 7th लॉर्ड असेंडेंट में भी हो सकता है, 8th हाउस में हो सकता है. मार्स के साइंस में आपका जुपिटर हो सकता है, या धाराकार का हो सकता है, या 7th लॉर्ड हो सकता है. ऑल राइट. एस्ट्रोलॉजिकली अगेन जो साइन ऑफ एरीज है, स्कॉर्पियो है, साइन ऑफ पाइसीज है, सेजिटेरियस है, ये प्रोमिनेंट है. यानी इन साइंस में आपके प्लांट्स ज़रूर प्लेस होंगे D1, D12, D9 नवंश चार्ट में. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, लीब्रा में चित्रा, एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पाइसिस में पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में ज़रूर आपके प्लांट्स प्लेस्ड हैं. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now I'm wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 2. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the golden heart and pearls, or again you picked this pile according to your birthday. आपका birthday 1/11 6/15 8/17 21 24 27 या 30th को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. What will your future spouse be like? Their nature, their physical appearance, their personality, their likes, dislikes, anything. So we have 3 of wands. Okay. We have judgment. All right. We also have page of cups. Okay. So pile number 3, you guys are the people who get a person who is very caring, gentle. They are the gentleman, you can say. If you're a male watching this reading, you're watching this reading for a wife, then definitely your wife is someone who will be very good at serving people.
कई लोगों को ना मेहमान नवाजी करना बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को दूसरे लोगों का टेक केयर करना बहुत अच्छा लगता है, कई लोग बहुत केयरिंग सॉफ्ट होते हैं नेचर में। कई लोग बहुत बात मानने वाले, आज्ञाकारी, ओबीडियंट होते हैं। तो वैसे आपके पार्टनर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ऐसे आपके पार्टनर होंगे। और बहुत एक सरल स्वभाव की, जैसा कहा जाए वैसा कर देंगे। उस टाइप के कुछ बड़े सीधे साधे लोग होते हैं इस दुनिया में आज भी, और वैसे आपके पार्टनर होंगे। एंड यू वुड रियली वुड वांट टू प्रोटेक्ट देम, नो मैटर व्हाट यू फील लाइक दैट, कि आई नीड टू प्रोटेक्ट देम, I need to be the one who give protection to my partner, because my partner is really gentle, a peacemaker, and वो किसी से लड़ नहीं सकते हैं। Your partner cannot fight people. They don't want to, because they are so peace loving people. They don't know how to fight even. They don't know how to stand up for themselves. So yeah. तो एट टाइम्स यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर पार्टनर। कहीं ना कहीं इनका सन कमज़ोर है। जब सन कमज़ोर होता है, सन वीक होता है, तो सैटर्न स्ट्रांग हो जाता है। तो सैटर्न सर्वेंट है, सैटर्न सर्व करता है सभी को, जी हजूरी करता है। सर्वेंट कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, या अपना स्टैंड लेगा तो उसे पता मेरी नौकरी चली जाएगी। उसको झुक कर काम करना है, जो कहा जाए, जितना कहा जाए उतना करना। तो उस सेट्रेनियन कई लोग होते हैं। और सैटर्न इंडिविजुअल रिबेलियस इन नेचर हो जाएंगे, अपना स्टैंड लेने जाएंगे तो रिबेल कहलाएंगे, क्योंकि उनको अपना स्टैंड भी लेना नहीं आता है। जो सन डोमिनेंट पर्सन होगा उसके अंदर डिप्लोमेसी होगा, और डिप्लोमेसी के साथ वो स्टैंड लेता है, इस वजह से उसकी इज्जत बनी रहती है। मेरे सैटर्न इंडिविजुअल जब अपना स्टैंड लेगा तो सभी को लगेगा कि ये रिबेल कर रहा है, क्योंकि उसका तरीका कुछ ऐसा होगा। So your partner is a Saturnian individual. They are not the people who will have strong sun. They are not the people who have leadership qualities in them. They are not the people who are going to feel like your partner is someone जो दिन के समय पर ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं फील करेंगे, रात के समय पर एनर्जेटिक हो जाएंगे। जैसे ही शाम होने लगेगी उनकी आँखें जो है बड़ी होने लगेगी, उनकी आँखें एकदम खुल सी जाएंगी। पूरा दिन जैसे सोए सोए नींद में ऐसे, और दिन में और रात जैसी होती है, शाम जैसी होती है, तो पूरी उनकी आंखें खुल जाती है, एनर्जेटिक हो जाते हैं। ये भी चीज़ देखने को आपको मिलेगी अपने पार्टनर के बारे में। वो पार्टनर इज समवन हु प्लान्स एंड स्ट्रैटेजाइजेस थिंग्स। कोशिश तो उनकी ये रहती है कि वो प्लान करें, स्ट्रैटेजाइज करें। और जजमेंट कार्ड ये शो करता है दैट योर पार्टनर इज समवन हु डज नॉट जजेस अदर पीपल। दे आर वेरी ओपन माइंडेड, दे आर क्वाइट रिलैक्स्ड, दे आर नॉट द पीपल हु जजेस अदर्स। अगेन जज भी वो करता है जिसका अगेन स्ट्रॉन्ग सन है, कि अच्छा ये ऐसा है, ये वैसा है, ओके ओके ओके, इसकी ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, ऐसा ऐसा। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सन पर्सनैलिटी। सैटर्न इंडिविजुअल दूसरों को जज नहीं कर सकता, बिकॉज दे फील लाइक कि हु एम आई टू जज, हु एम आई टू जज, मैं कौन होता हूँ या मैं कौन होती हूँ दूसरे को जज करने वाली। दे आर क्वाइट एक्सेप्टिंग पीपल। सो दैट्स व्हाई आई सेड दैट योर पार्टनर इज गोइंग टू बी वेरी एक्सेप्टिंग। दे आर द पीपल हु आर नॉन जजमेंटल पीपल। और इस वजह से वो अपना साइड भी नहीं लेते हैं कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ या राइटिस्ट हूँ, मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ या उस ग्रुप का पार्ट हूँ। दे आर अनएबल टू टेक साइड्स, बिकॉज दे वॉन्ट कि ये सब इकट्ठे रहें या सब पीसफुल वे में हो जाए। सो इस तरीके के इंडिविजुअल हैं। दे डोंट लाइक टू डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स, दे डोंट लाइक टू डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स। एंड अपने काम से काम रखने वाले इंडिविजुअल है। पेज ऑफ कप्स ये शो करता है दैट दे आर द पीपल हु विल हैव स्किल्स ऑफ हैंड्स। ये कुकिंग में अच्छे हो सकते हैं, पेंटिंग में अच्छे हो सकते हैं, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने में अच्छे हो सकते हैं। कोई ना कोई स्किल्स ऑफ हैंड्स इस पर्सन के पास ज़रूर होंगे। अगर इनके फिजिकल अपीयरेंस की हम बात करें, दे आर द पीपल हु पिक कंफर्ट ओवर फैशन। दे लाइक टू बी कंफर्टेबल इन देयर सेल्फ, सो दे वेयर वेरी कंफर्टेबल क्लोथ्स। एट टाइम्स वो शायद फैशनेबल ना हो, बट the clothes they will wear, they are going to be very comfortable. Most of the time they will wear loose clothes, क्योंकि Saturn dominant person loose clothes पहनता है। जो टाइट कपड़े पहन रहे हैं उसका सन प्रोमिनेंट है, तभी उसको टाइट वो सूट कर रहा है उसको।
सैटर्न डोमिनेंट पर्सन अगर टाइट कपड़े पहन ले, वो कहेगा मेरे तो पेट में दर्द होगा क्योंकि मेरी बेल्ट पेट पे बंधी हुई है, तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता या पहन सकती. They like to work in joggers. They like to work in their night suits. अगर उनका बस चले तो ऑफिस भी नाइट सूट पहन के चले जाएं, चप्पल पहन के चले जाएं. They are not. If you're watching this female for if you're watching this reading for wife, for a female, then your wife is going to be someone who will love to wear flats. उनको heels पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. And if you're watching this reading for a male, your partner will hate, your husband will hate to wear formal clothes. They will love to wear casual clothes, t-shirt and shorts. Not even pajamas, shorts पहनना उनको अच्छा लगेगा. Because that's just more airy and yeah. So yeah, and then something more, like if we can get something more about their nature, their anything, you know, personality, appearance, कुछ भी और information. So we have 3 of swords. Your partner is someone जो काफ़ी hurt भी हैं, पास्ट में कुछ उनके ऐसे रिलेशनशिप्स रहे, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप है, चाहे वो रिलेटिव्स के साथ रिलेशन है, चाहे वो कजन्स के साथ रिलेशन है. They dealt with a tough past. They had a tough past, emotionally draining past. So yeah, and they are the people who believes कि I need to serve everybody, I need to impress other people. They are the people pleaser kind of people. पीपल प्लीजिंग करना उनकी आदत है, या उनको यही चीज़ सिखाया गया, उनके माँ बाप ने उन्हें यही सिखाया है. मे बी उनके जो रिलेटिव्स हैं जिन्होंने उनके साथ बुरा करा, उनको आज भी पाइल नंबर 3 आपके पार्टनर को उनको आज भी सर्व करना पड़ता है. लाइक अगेन बात मानने वालों में से हम अपनी बात नहीं कह पाते. पाइल नंबर 3 आपके पार्टनर, उनको लगता है कि जो मुझे कहा गया मेरे को उतना ही करना चाहिए. अगर मैं अपना पॉइंट रखूँगा या रखूँगी तो शायद दूसरे को बुरा लग जाए, तो दूसरे को ना बुरा लग जाए तो अपने आप को बुरा लगवा लेंगे फिर आपके पार्टनर. सो इस तरह के पार्टनर आपके ऐसे नज़र आ रहे हैं. उनके करियर, उनके प्रोफेशन के बारे में अगर हम बात करें, उनका प्रोफेशन, पाइल नंबर 3 के लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन. सो वी हैव 4 of swords. So 4 of swords here shows that your partner can be someone who is a yoga expert. They can be the people who are gonna become, all right, okay, I see that your partner is gonna be like before meeting you they were in careers जिनमें उनका मन नहीं लगता था, और वो उस तरह के करियर्स में थे जो उनके माँ बाप ने उनके लिए पिक करा था. जैसे ऐसे बहुत सारे इंजीनियर या डॉक्टर भी मिल जाएंगे आज की डेट में आपको, जो माँ बाप ने कहा था तो बन गए ये इस प्रोफेशन में आगे, बट दे आर नॉट हैप्पी. After marriage, they literally leave their profession and join some other kind of profession which is related to emotional healing. जैसे कई लोग बन जाते हैं ना, लाइफ कोच बन जाते हैं, कई लोग योगा एक्सपर्ट्स बन जाते हैं लेटर इन लाइफ. कई लोग ये चाहते हैं कि हमारा करियर जो है हमारे पर्पस से मिलता जुलता हो, है ना. तो योर पार्टनर विल बी समवन हु विल 360 degree will change their career after marriage. Like they will have a complete change after marriage in their career. आपके पार्टनर ऐसा हो सकते हैं कि IT सेक्टर में वर्क करते हो, एक इंजीनियर हो, एक बड़े ड्राई वर्क में हो, बैंकिंग फील्ड में हो, एक ड्राई वर्क में जहाँ पर उनका बिल्कुल मन नहीं लगता है. And later in life, you know, after marriage, probably after marriage, they change their career into being a life coach, into being a yoga expert, into a healer, into a tarot card reader. Because after marriage, they have the opportunity in terms of money. Like, आपसे marriage करने के बाद वो ये feel करते हैं कि I don't have to worry about money so much now. I can choose what I always wanted to do. और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को खुद मोटिवेट करते हो कि do what you like, do what you feel like, do what you are really passionate about. And
फिर वो अपने पैशन रिलेटेड अपना करियर फॉलो करने लगता है, उससे बहुत 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 अच्छा मनी अर्न करते हैं एंड दे देमसेल्व्स गेट हील्ड वाइल दे आर हीलिंग अदर पीपल, दे देमसेल्व फील हील्ड आफ्टर हीलिंग अदर पीपल. सो ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स, वर्किंग इन NGOs, इस तरह करियर्स में, इस तरह प्रोफेशंस में जाते हुए नज़र आ रहे हैं. सेवा जहाँ पर दूसरे की हम कर पाए, जहाँ पर दूसरों की लाइफ को हम बेटर बना पाए, या दूसरों को हम हील कर पाए, या दूसरों को हम सही सलाह दे सकें. पहले तो खुद सलाह की रिक्वायरमेंट थी, बट कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की वजह से योर पार्टनर बिकम्स वेरी इंडिपेंडेंट इमोशनली, और वो थ्राइव करना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, खुद कंफर्टेबल हो जाते हैं, और फिर उनको लगता है कि आई कैन इवन हेल्प अदर पीपल. दे गेन मोर इन्फॉर्मेशन, दे गेन डिग्रीज, दे इवन कैन गेट देमसेल्व्स एजुकेटेड आफ्टर मैरिज, दे कैन कंप्लीट सम डिग्री आफ्टर मैरिज, और उस डिग्री के थ्रू दे स्टार्ट अ न्यू प्रोफेशन इन देयर लाइफ्स. सो योर पार्टनर इज़ समवन जो दिल से काम करने वाले पर्सन है. उनके लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए सेवा इंपॉर्टेंट है कि मुझे दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना है, आई वॉन्ट टू डू गुड थिंग्स फॉर अदर्स. तो इस टाइप के आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं. एंड दे आर द पीपल जो टैटूज़ भी कराएंगे. लाइक व्हेन यू मीट देम, उनके कोई टैटू नहीं होगा, but after marriage they fall in love with tattoos, they have a lot of tattoos. This will happen again. यहाँ पर जब बात आती है कि अपने पार्टनर से आप कब और कैसे कहाँ मिलते हो, तो we have King of Coins. This completely gives me this arranged marriage kind of vibe, because King of Coins ना, it's a fatherly figure. King of Pentacles, King of Coins कह लो, King of Pentacles कह लो, fatherly figure या फादर के थ्रू या फादरली फिगर के थ्रू आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो. सो ऐसा यहाँ पर इंडिकेशन है. तो एक कम्प्लीटली एक अरेंज सेटअप वाला कॉम्बिनेशन. इट्स नॉट रियली अ लव मैरिज. इट कैन बी लव मैरिज फॉर सम ऑफ यू, बट मोस्ट ऑफ यू गाइज आर गोना मीट दिस पर्सन इन अरेंज्ड मैरिज सिस्टम थ्रू योर फादर और फादरली फिगर. ऑल राइट. सो या, एंड something more about you meeting them. कैसे, कब, कहाँ मिलते हो. Something more. Pile number 3. Okay. We have Aries. So yeah, I mean this is an arranged marriage again, I feel. And also some of you can meet this person while you are टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस. जब आप अपनी फिजिकल बॉडी का टेक केयर करने लगते हो, फिजिकल बॉडी, बिकॉज एरीज इज द फिजिकल बॉडी, नॉट योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल बॉडी इज एरीज. तो जब आप जिम विम जाते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप अच्छे कपड़े पहनने में इन्वेस्ट करते हो, है ना, आप अपना फिजिकल अपीयरेंस का बहुत अच्छा टेक केयर करते हो, देन यू मीट योर पार्टनर. इसका ये इंडिकेशन है. जब आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस का टेक केयर करते हो, जब आप अपनी हेल्थ का टेक केयर करते हो, देन यू मीट योर पार्टनर. अगेन इन एन अरेंज मैरिज सेटअप इटसेल्फ यू मीट योर लाइफ पार्टनर. देन वी हैव 7th हाउस. सो एरीज साइन जो कि फर्स्ट हाउस को शो करता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट वी हैव 7th हाउस. सो अगेन 7th हाउस is giving me that arranged marriage vibe only. And 7th house shows कि after marriage, your bedroom will be very beautiful. 7th house bedroom area है. So you may decorate your bedroom a lot. You may have a very good wallpaper on your bed, in your bedroom. You may have a very good bed. Quality of bed बहुत अच्छा है, सुंदर बेड है, बेड पर बेडशीट बहुत अच्छी बिछी हुई है. बेडरूम आपका बहुत 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 सुंदर है, लग्जरस है, एयरी है, सनलाइट वहाँ प्रॉपर आती है. ऐसे एक बहुत अच्छा बेडरूम आपको मिलता है. और आपकी जो होप्स, विशेस, डिज़ायर्स है वो मैरिज के थ्रू पूरी होती है. ये भी यहाँ पर शो हो रहा है. 7th हाउस बिजनेस का भी है. तो आफ्टर मैरिज यू एंड योर पार्टनर टुगेदर में डू अ बिजनेस, या आप बिजनेस में आ जाते हो, जॉब छोड़ देते हो. दिस हैपन्स. तो एक ये भी इंडिकेशन है. ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर पाइल नंबर 3 कैन बिलोंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली. दिस कैन इवन हैपन. समथिंग मोर for your married life, like how you will treat your partner, how they will treat you after marriage, your married life.
we have rainbow reviver. So you are the one who fill colors in your spouse's life. Spouse also fills colors in your life. जिन चीज़ों में आपको लगता था I lack here in this aspect of life, I lack, so your partner fulfills that. Your partner, brings a lot of colors, happiness in your life. You, even if you're not a romantic individual, after marriage you become very romantic. If you felt that some things are very cringeworthy, couples do some cringeworthy things, you will also do them after marriage, because you just fall in love with your partner so much that you don't find those cringeworthy things cringeworthy anymore. Then we have dating. So yes, some of you can date. This can even happen, or it can be a courtship period. जब हम अपने partner से मिल लेते हैं in arranged marriage as well, और बात पक्की हो जाती है, रोका happens and everything, that becomes, after that, from there, it's a courtship period. So when your partner, spend a lot of time together in courtship period, your partner may give you flowers, or you may gift your spouse flowers. All right, you guys seem to be very romantic in your courtship period. Some of you can definitely, the people you're dating right now, pile number 3, some of you are definitely going to marry your romantic partner. अगर आप किसी को डेट करो, हाँ, उससे आपकी मैरिज यहाँ पर हो सकता है, इसका इंडिकेशन है यहाँ पर. So that's wonderful. And something more, we have the manifestation. So जिस तरीके के पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस तरीके की मैरिज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो पॉजिटिविटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मैरिज में, लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो प्रैक्टिकल रियलिटी में ज़रूर कन्वर्ट होगा. सो दैट्स वंडरफुल. And then we have soulmates. So soulmate card here shows that you and your partner's likes and dislikes, they can be very similar, hobbies can be similar, and you will feel a past life connection with your life partner. So ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. Something more about your married life. So we have a time for healing, Belasmic moon. So yeah, after marriage your partner will feel healed. If you are also going to feel healed after marriage. You will feel that, yeah, my partner understands me. Your partner will also feel understood with you. Like they will feel that you're very understanding. So both are going to heal each other, I see. Then we have new moon in Leo. It says confidence is your key to success. After marriage, you and your partner both become very confident. You guys become the power couple. You guys become very confident. So that's wonderful. वैसे Leo card भी romance को show करता है. So there can be a love romance even before marriage. तो जैसा मैंने कहा कि ये love marriage भी हो सकता है. Yes, अब indication यहाँ पर आ रहा है कि ये love marriage भी हो सकता है. But yeah, with the new moon in Leo, even if you met your spouse in arranged marriage, then also there is that factor of love romance even before you guys tie the knot, you guys, get married. उससे पहले भी love romance का है यहाँ indication. Then we have fixed moon. It says hold your vision. So hold your vision यही है कि if you're dating someone and you're thinking that, oh my gosh, will I marry this person or not? Will my parents agree or not? So hold your vision. You will marry the person you are dating. Hold your vision ये भी show करता है कि जिस तरीके का partner आप चाहते हो life में, let's say in an arranged marriage you're trying to find your partner because you're introverted, you do not know how to get in a relationship, you're quite introverted individual. तो आप एक arranged marriage में देख रहे हो and you're feeling that maybe I need to compromise, maybe I need to lower my standards. ऐसा नहीं है. You will find the right match for yourself. So hold your vision, do not lower your standards, you deserve the best. All right, तो ये भी आपके लिए guidance है. So that was it. This was the reading for you, pile number 3. तो Saturn आपका धाराकार का planet हो सकता है, planet holding the lowest degree in your chart, planet which is nearest to 30 degrees, it can be Saturn. या जो 7th हाउस है उसके अंदर सैटर्न प्लेस हो, या 7th लॉर्ड के साथ सैटर्न प्लेस हो. लेट्स से और वर्गो राइजिंग इंडिविजुअल, तो 7th हाउस पाइसिस रूल करता है जो कि जुपिटर रूल करे, तो जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में. मतलब 7th लॉर्ड के साथ सैटर्न कंजंक्ट हो सकता है, वीनस सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है, मार्स सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है चार्ट में, या फिर ये प्लैनेट्स एक दूसरे से ट्राइन है, एक दूसरे से 7th है. दिस कैन इवन हैपन. और जैसे जो 7th लॉर्ड है वो कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में हो सकता है प्लेस्ड, या 7th लॉर्ड कैन बी इन द 10th और द 11th हाउस. दिस कैन हैपन. इवन 7th लॉर्ड कैन बी इन द कैंसर साइन. सैटर्न कैन बी इन द कैंसर साइन. सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन हो सकता है, सैटर्न 7th लॉर्ड का कंजंक्शन हो सकता है.
ऑल राइट, सो ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी. इवन जैसे जो साइन ऑफ केप्रिकॉन है, साइन ऑफ एक्वेरियस है, साइन ऑफ कैंसर है, साइन ऑफ स्कॉर्पियो है, ये आपके स्पाउस के चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकता है, यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. आपके चार्ट में भी कैंसर हो गया साइन, और स्कॉर्पियो हो गया, लियो हो गया, केप्रिकॉन है ना, ये साइंस आपके चार्ट में भी प्रोमिनेंट हो सकते हैं. इन साइंस में आपके भी प्लांट्स प्लेस्ड हो सकते हैं. तो कैंसर में वी हैव पुनर्वसु, पुष्याश्लेषा. लियो में माघा पूर्व फल्गुनी उत्तर फल्गुनी. स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा. ऑल राइट, केप्रिकॉन में उत्तराषाढ़ा श्रावण धनिष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1 D12 D9 नवांश चार्ट में ज़रूर आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. आई सी 2 बटरफ्लाइज, जो सोलमेट कार्ड है इसके अंदर 2 बटरफ्लाइज भी सी. सो बटरफ्लाइज अगेन आर अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ. सो योर पार्टनर रियली ट्रांसफॉर्म्स आफ्टर मैरिज. जो इंडिविजुअल थे पहले वो वैसे नहीं रहते आफ्टर मैरिज. दे चेंजेस, दे लिटरली चेंज देयर करियर एज वेल. उनको कुछ ऐसा फ्रीडम फील होता है आपके साथ जो उनको अपने खुद के परिवार के साथ शायद फील नहीं होता था. सो ये भी इंडिकेशन है. लाइक आफ्टर मैरिज दे स्टार्ट टू कम इन देयर मोड. ऑल राइट, मतलब एक सेंस ऑफ कंफर्ट आपके पार्टनर को आपके साथ फील होता है. एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर को आपके साथ फील होता है. दे फील वेरी सिक्योर विद यू. दे फील वेरी हैप्पी विद यू. दे फील दैट दे कैन बी देमसेल्व्स विद यू. They really trust you. You also trust them a lot. You will feel that my partner is so nice. So caring, so nice, always takes my side. Although your partner, it becomes very difficult for them to take sides, but especially you will always see that they're always on your side. Whether you're wrong or right, they're always going to be on your side. Doesn't matter if you're right or wrong. And even like when you meet your partner, you may see 2, 2, 2, 3, 3, 3. So I see like double numbers here. So that can even happen. So yeah, that was it. So do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.